अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, कनाडा में एक्सेल करने के लिए और फाइनेंशली अपने आप को इस्टेब्लिश और ग्रो करने के लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि आपके पास अपना घर हो, और दूसरा ये कि आपके पास अच्छी और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी हो। लेटेस्ट मॉडल की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब लेटेस्ट मॉडल की होती है तो एक तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, दूसरा आप उसको बहुत सी बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक पुराने मॉडल्स वो एक्सेप्ट करते हैं। उससे पुरानी अगर आपकी गाड़ी हो जाती है तो क्वालिफाई नहीं करती। और घर एक बड़ा तो हर एक की ज़रूरत है ही, चाहे अपना हो या रेंट पर लिया हो। दोनों फाइनेंशियली आपसे एक ही जितना डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर आप किराए पर भी लेते हैं तो किराया भी उतना ही होगा जितना घर की मॉर्गेज होती है, अगर आप एक बड़े घर की बात करते हैं या एक बड़े टाउन हाउस की बात करते हैं। लेकिन कनाडा में इस सब को अफोर्ड करने के लिए अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो एक बंदे की इनकम काफ़ी नहीं है। अगर बहुत अच्छी इनकम भी हो, लेट्स से अगर वो 6 फिगर्स इनकम है, तो आफ्टर टैक्सेस जो मंथली टेक होम सैलरी है उसमें ये सब कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से फैमिली का गुजारा होता है और बिल्कुल भी बचत नहीं होती। बल्कि आपको कुछ ना कुछ पल्ले से फिर भी लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा घर भी चाहिए, आपको गाड़ी भी अच्छी चाहिए, और आप एक अच्छे तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो एक बंदे की सैलरी में बहुत हाथ खींच कर गुजारा होता है, और वो भी बहुत अच्छी सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे में दोनों को मिल के काम करना पड़ता है, यानी मियाँ बीवी को। और समटाइम्स दोनों की ऐसी क्वालिफिकेशन होती है और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है कि दोनों को अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। लेट्स से अगर दोनों 6 फिगर सैलरीज ले रहे हैं, विच इज़ पॉसिबल बीइंग इन कनाडा। लेकिन बच्चों के साथ जब इस तरह का लाइफ स्टाइल इख्तियार किया जाता है तो सम वेयर सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड। बिकॉज अगर दोनों मियाँ बीवी 6 फिगर सैलरी ले रहे हैं तो इस तरह की जो जॉब्स होती है ना, वो बहुत डिमांडिंग होती हैं। डिमांडिंग इन द सेंस के वक्त आपका कम अज कम इट हैज़ टू बी अ फुल टाइम जॉब, और कम से कम भी अगर आपका वक्त लगेगा तो 9 घंटे तो आपके दिन में लगेंगे ही एक बंदे के। और उसमें आप आने और जाने का वक्त भी ऐड कर लें तो ये कुल मिलाकर आप 10 घंटे समझ सकते हैं। तो 10 घंटे मियाँ के भी लग रहे हैं, 10 घंटे बीवी के भी लग रहे हैं। तो इस किस्म की जॉब्स के साथ बच्चों पर वो तवज्जो नहीं दी जा सकती जो उनका हक है कि माँ बाप उनको दें। तो ऐसे में इस तरह की फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाती हैं। इसी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वीज़ा ऑप्शन अवेलेबल होती है कि पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया जा सके, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हों या लड़के के पेरेंट्स हों। तो बहुत सी इस तरह की फैमिलीज जिसमें दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान से आए होते हैं या इंडिया से आए होते हैं या कहीं और से आए होते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी कनाडा में बुला लें और बच्चों की टेक केयर पेरेंट्स करते हैं। ऐसे में मुश्किलात उन पेरेंट्स के लिए होती हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि घर में इनकम तो बहुत अच्छी हो रही होती है, समझ ले कि अगर दोनों की 6 फिगर सैलरी है तो बहुत अच्छे घर और गाड़ी और तमाम अच्छे लाइफस्टाइल के साथ भी इनके महीने के एटलीस्ट $3,500 तो बचने ही चाहिए। तो बचत तो बहुत अच्छी होती है ऐसे में, लेकिन जो प्राइस है वो ग्रैंड पेरेंट पे कर रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ एक ग्रैंड पेरेंट आ पाता है, क्योंकि दूसरा या तो इतना हेल्दी नहीं होता, या लोगों के अपने तरह तरह के काम होते हैं और मसरूफियात होती हैं। पाकिस्तान में ऐसे फारिग तो बुजुर्ग हर कोई नहीं बैठे होते। किसी का कोई बिजनेस होता है, कोई बुढ़ापे में भी काम कर रहा होता है, और किसी की बाकी बच्चों को इतनी ज़रूरत होती है कि वो सबसे किनारा कश होकर खाली उस एक बच्चे के लिए जो कनाडा में है आ नहीं सकता या आना फीजिबल नहीं होता। तो ऐसे में ख़ास तौर पे इस तरह की फैमिलीज़ जिनमें सिर्फ एक ही ग्रैंड पेरेंट आ पाता है, तो उस
ग्रैंड पेरेंट के लिए तन्हाई होती है कनाडा में, और सोशल एक्सक्लूजन होती है, और अपने बच्चे बड़े करके उनके छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ती है, जो निभानी आसान नहीं होती, ख़ास तौर पे इस तरह के मुल्क में जहाँ के कल्चर, वेदर और हर चीज़ से वो ना आशना होते हैं। पाकिस्तान में पूरी उम्र गुजार कर, मतलब इस तरह की पोजीशन में अगर कोई ग्रैंड पेरेंट है तो वो एटलीस्ट अपनी 50s में तो होगा ही, एंड दैट टू लेट 50s, एंड इट्स मोर रीजनेबल टू से कि 60s में होगा अपने कम अज़ कम। तो 60 साल जब आप पाकिस्तान में गुजार कर अचानक से कनाडा में आते हैं, वो भी अकेले, या तो फ़र्ज करें कि ग्रैंड पेरेंट है ही, या तो बेवा, या किसी की अगर बीवी फोत हो गई हुई है तो वो जो एक बुजुर्ग आदमी अकेला कनाडा में आता है, या अपना जो स्पाउस है उसको पाकिस्तान में छोड़कर अकेले वो आता या आती है कनाडा में। तो इस तरह के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं कनाडा में। चाहे उनके लिए अपना अलग से कमरा हो, किसी खाने की कमी नहीं है, किसी बिजली, पानी, गैस, यूटिलिटी सप्लाईज की कमी नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है, अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत लिमिटेड सी जिंदगी गुजार सकते हैं कनाडा में। वो इस तरह से कि फर्ज करें अगर घर में 2 गाड़ियां भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों वर्किंग पार्टनर्स हैं, जो बेटा और बहू हैं, तो या बेटी और दामाद हैं, तो वो दोनों गाड़ीज उनके ज़ेरे इस्तेमाल होंगी, वो अपने अपने साथ अपने काम पर लेकर गए होंगे। तो इस तरह का जो ग्रैंड पेरेंट है वो या तो ऊबर करवाएगा, कहीं जाना होगा, और ऊबर भी ज़्यादा लोगों को नहीं करनी आती, क्योंकि इस तरह के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन आमतौर पर दे आर नॉट टेक सेवी, और बहुत से लोग तो मोबाइल भी अभी तक कोशिश करके सीख रहे हैं इस्तेमाल करना, तो दे आर नॉट वेरी, उनका हाथ नहीं चला होता ऐप्स यूज़ करने में, तो अपने लिए ऊबर, लिफ्ट तक वो ऑर्डर नहीं कर सकते। तो वो कभी अगर जाते हैं तो बसेस पर जाते हैं कहीं, या ज़्यादातर तो घर पर ही बैठे रहते हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं होती निकलने की, कोई सौदा सलफ लाने की तो ज़रूरत है नहीं, या तो जो घर में बेटा बहू होते हैं उन्होंने पूरा कर रखा होता है, और अगर कमी होती है तो बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए घर पर ग्रोसरी डिलीवर की करवाई जा सकती है, जैसे इंस्टाकार्ट है, तो घर पर ही ग्रोसरी आ जाती है, तो उनको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हालांकि उनके पाकिस्तान में रिश्तेदार होते हैं, और किसी किसी का तो मियाँ या बीवी भी पाकिस्तान में होता है, लेकिन वो कनाडा में अपने बच्चों का लाइफस्टाइल सस्टेन करवाने के लिए रहने पर मजबूर होते हैं, और कनाडा में हर तरह की सहूलत और आसाइश मिलने के बावजूद उनकी ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह होती है, जहां वो सबसे कटे हुए होते हैं, और अपने बच्चे बड़े कर छोड़ने के बाद उनके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं, चाहते या ना चाहते हुए। लेकिन वो इस सिस्टम से निकल नहीं सकते, क्योंकि उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और इमोशनल दबाव होता है उनके उस बच्चे की वजह से या तरफ से, जो उनके साथ कनाडा आया होता है। और इस तरह के ग्रैंड पेरेंट्स अगर कभी बीमार हो जाएं या उनकी हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि बुजुर्गी में कभी भी आपकी हालत ख़राब हो सकती है, तो यहाँ बहुत महंगा होता है इलाज, क्योंकि अभी तक वो परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं होते, और उनके उस तरह से कॉस्ट्स उनको खुद ही बियर करनी पड़ती हैं, या तो उनके बेटे और बहू को करनी पड़ती हैं, और या फिर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, जो इंश्योरेंस खुद बहुत महंगी होती है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की जो उम्र रसीदा होते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सोशल एक्सक्लूजन होती है, और अपनी तबीयत का ख़राब होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हो जाए तो चारों ना चार बेटे और बहू को उनको उनके एक्सपेंसेस तो बियर करने पड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी मुश्किलात होती हैं उसमें। इवन इस तरह के जो बिजी बेटा और बहू होते हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं होता कुछ भी करने के लिए, क्योंकि अगर एक ग्रैंड पेरेंट को पाकिस्तान से बुला भी लिया और बच्चे उसके हवाले कर दिए, तो उस ग्रैंड पेरेंट ने तो गाड़ी नहीं चलानी, या अगर चलाएंगे भी तो सीखते सीखते बहुत वक्त लगेगा। समटाइम्स तो बूढ़ी माएँ होती हैं जो आ जाती हैं, तो वो ड्राइव भी नहीं कर सकती। तो घर का कोई भी काम होता है, घर का मेंटेनेंस का कोई काम है, कुछ लाना है या कुछ करना है, तो वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो दोनों बेटा और बहू हैं, हालांकि पैसे तो बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं, लेकिन उनका कुल फोकस उनके प्रोफेशन के ऊपर होता है, और अक्सर इस किस्म का लाइफस्टाइल होता है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते कितने कितने दिन। फर्ज करें किसी की डे शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट है, तो एक बंदा रात को गया है, और इससे पहले कि वो सुबह को वापस आएगा
बीवी सुबह जा चुकी हुई है, इससे पहले कि वो वापस आएगी शोहर जा चुका हुआ है। तो समटाइम्स इस तरह की भी अरेंजमेंट्स होती हैं कि मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे की शक्ल लाइव देखे हुए भी कई कई दिन गुजर जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह का लाइफस्टाइल अच्छा है, जिसमें पैसे तो बहुत बन रहे हों लेकिन घर में आपको एक दूसरे को देने के लिए वक्त ना हो और आपके हिस्से का बोझ एक थर्ड पर्सन उठा रहा हो, जिसके बगैर आपके लिए इतने पैसे कमा पाना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा लाइफस्टाइल सस्टेन करना ही मुमकिन नहीं है जब तक कि वो ग्रैंड पेरेंट आपके साथ ताउन ना करे, जो अपनी ज़िंदगी ख़राब करके या अपने आप पर वो तन्हाई तारी करके और आपके हिस्से का बोझ लेकर आपके बच्चे पाल कर आपको इस पोजीशन में लाता है कि आप दोनों काम कर सकें और वाह वाह पैसे बना सकें। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इंसान थोड़ा खा ले, कम कमा ले, लेकिन एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी बचत हो या ना हो रही हो, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के आपको काबिल होना चाहिए और आप के पास एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी अगर ग्रैंड पेरेंट आता है या आती है पाकिस्तान से, तो वो आपके बच्चों के साथ तो हो सकता है कि वो रह ले घर में, लेकिन बच्चे अपने आप में इतने बिजी होते हैं आजकल, इतना जनरेशनल गैप आ गया हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में, वो गैजेट्स पे होते हैं, या उनके पास अपना टैबलेट होता है या मोबाइल होता है या टीवी पर कार्टून्स लगे होते हैं, वो उसमें मसरूफ होते हैं। उनका इतना झुकाव और ध्यान उस तरफ होता है कि वो ग्रैंड पेरेंट अगर चाहे भी कि भाई उनको अगर अपने पास बुलाए और उनको कायदा पढ़ना सिखाए या उनको लिखना पढ़ना सिखाए या उनको दीन की बातें बताए या कल्चर सिखाने की कोशिश करे, तो बच्चे feel very disconnected because there is a lot of gap between the two generations। जिनके बीच की जो जनरेशन है वो तो काम पर लगी हुई है, और जो बूढ़े हैं और जो बिल्कुल बच्चे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा ज़हनी गैर हमाहंगी है। मतलब कि उनकी आपस में वो कहानियों की हद तक तो ठीक है कि अगर सुनाना है तो नाना या दादा या नानी या दादी के पास वो कहानी सुन लेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि जिस तरह से एक पेरेंट का अपने बच्चे पर तवज्जो देने का हक है वो ग्रैंड पेरेंट्स अदा नहीं कर सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपकी चाहे बचत ना हो रही हो या कम बचत हो रही हो, अच्छा ये है कि कम से कम एक पेरेंट फुल टाइम अवेलेबल रहे बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए। बेस्ट है अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर सकता है या कर सकती है, और वो भी उसको लिमिटेड आवर्स अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के साथ करने मिल जाए, तो सोने पे सुहागा। ऐसा तो अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। ऐसे में एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है और बीवी घर में रहते हुए फ्लेक्सिबल आवर्स पर वो काम भी कर सकती है और घर पर और बच्चों पर तवज्जो भी दे सकती है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में जब वक्त गुजर जाता है और बुढ़ापा आता है, तो बहुत से लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो रिश्ते नहीं होते, रिश्तों में वो मिठास या अपनायत या वो कुव्वत नहीं होती जो हो सकती थी अगर उन्होंने सही वक्त पर उन रिश्तों में इन्वेस्ट किया होता अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे में जो बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो क्योंकि उन पर तवज्जो नहीं दी गई होती बचपन में पेरेंट्स की तरफ से, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी उस तरह से उनके लिए अवेलेबल नहीं होते और वो अपने अपने लाइव्स में बिजी होते हैं। तो उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि कुछ हट के करने की ज़रूरत थी, लेकिन तवज्जो पूरी तरह से पैसा कमाने पर ही मरकूज रही और ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज़्यादा कर तो पाए, लेकिन बुढ़ापे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन सहारों की ज़रूरत है, जिस इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत है, वो सिरे से ही एब्सेंट है। तो ये जवानी में इंसान को सोचने की ज़रूरत होती है कि वो इस तरह का बैलेंस अचीव करने की कोशिश करे जिसमें फैमिली को भी वक्त दे सके और काम पर भी तवज्जो दे सके। तो ख़ास तौर पे इस तरह के वेस्टर्न ममालिक में मुझे लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स शुड नो गो दैट फार कि वो बोझ उठाएं जो उनका उठाने का हक नहीं बनता। उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, और अगर लकीली दोनों जिंदा हैं, बूढ़ा और बूढ़ी या बुजुर्ग अफराद, तो उनको चाहिए कि आपस में एक दूसरे को वक्त दें और अपनी गिले शिकवे, अपने बातचीत एक दूसरे के साथ करें और अच्छा वक्त अपने साथ गुजारें।
वो वक्त जो जवानी में एक दूसरे को नहीं दे सके, उनको चाहिए कि आपस में एक दूसरे को दें, बजाय इसके कि बच्चों की जिम्मेदारियां लेने के लिए वो ऐसे कंपेल्ड अपने आप को फील करें कि उनका बोझ उठाने के लिए उनके साथ रह रहे हो, अपनी मर्जी से रह रहे हो तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर उन पर ये थोप दिया जाए कि बच्चों की वजह से आपको हमारे साथ रहना है और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अपने बच्चों के बच्चे संभालने के लिए अगर ये मूव लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। उनको अपने बच्चों को उनके हिस्से का बोझ उठाने देना चाहिए और अपनी जिंदगी भरपूर गुजारनी चाहिए, क्योंकि वक्त का नहीं पता कितने साल बाकी हैं एक दूसरे के साथ, आप कह नहीं सकते। तो प्रिविलेज लेनी चाहिए अपने आप को, वो सारी सहूलियात लेनी चाहिए जो अल्लाह ने उनको दी हुई हैं, बजाय इसके कि अपनी जिंदगी की सुकून को गारत करते अपने बच्चों के लिए। मेरा तो ये मानना है। आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज। True.